हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करते हैं और गोवर्धन की अगर आप परिक्रमा करते हैं तो कौन से वो नियम हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि त्योहार पर जितनी हमें भगवानों की कृपया मिलती है उतना ही अगर हम विधिवत तरीके से नहीं करते या कुछ गलती हो जाती है तो उतना ही हमें फल भी भोगना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोवर्धन पूजा पर आपको कौन-सी गलतियाँ हैं जो करने से बचना चाहिए और गोवर्धन की कथा क्या है, क्यों मनाई जाती है गोवर्धन? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, दिवाली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है और इस साल गोवर्धन पूजा 15 नवंबर यानी कि रविवार को है, यानी कि आज है। तो इस पूजा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस पर्व पर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि कृष्ण को गाय अति प्रिय थी और इसी दिन गोवर्धन पूजा में गाय माता की भी पूजा करने की परंपरा है। तो अगर आप भी गोवर्धन पूजा करते हैं या गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन-सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। गोवर्धन पूजा पर जो बातें आपको ध्यान रखनी है या किसी भी पूजन या विशेष अवसरों पर कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो सबसे पहला कि गोवर्धन पूजा भूल कर भी आपको बंद कमरे में नहीं करनी चाहिए। बंद कमरे में गोवर्धन पूजा करना अशुभ माना जाता है। तो आप जो गोवर्धन बना रहे हैं वो बाहर अपने किसी आंगन में इस तरीके से आपको बनाना है। गोवर्धन पूजा में गाय का बहुत ही महत्व है, इसलिए गायों की पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी आपको करनी चाहिए। अगला है कि गोवर्धन पूजा के दिन आपको गंदे कपड़े पहनकर गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करनी है। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान हमेशा आपको साफ और शुद्ध कपड़े ही पहनना चाहिए, जो कि हम हर त्योहार पे, हर व्रत पे या जब भी हम पूजा करते हैं, तो साफ और शुद्ध कपड़े आपको पहनने चाहिए। परिवार के सभी लोगों को एक साथ मिलकर गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, अलग-अलग कभी नहीं करनी चाहिए, अलग-अलग अशुभ माना जाता है। तो जब भी आप परिक्रमा करते हैं, पहले आप परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा कर लें और उसके बाद आप जो है परिक्रमा करें। गोवर्धन पूजा में आपको कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूजा में अगर आप जो शुभ कलर हैं वो माने जाते हैं हल्के पीले या नारंगी, क्योंकि हम जो है पीले वस्त्र वाले हम मानते हैं कृष्ण कन्हैया को, तो वही पीले और नारंगी रंग के अगर आप कपड़े पहनते हैं तो वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी को गायें, पौधे, जीव-जंतुओं से बहुत प्यार था, तो गोवर्धन पूजा के समय पर आप किसी भी गाय को, किसी भी पौधों को या जीव-जंतु आदि को आपको भूल कर भी नहीं सताना चाहिए और ना ही उन्हें किसी तरीके का नुकसान पहुँचाना चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा हमेशा नंगे पैर करनी चाहिए, क्योंकि हम पूजा-पाठ करते हैं, हमेशा नंगे पैर ही करते हैं, तो परिक्रमा भी नंगे पैर करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है या फिर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप कपड़े के जूते पहन सकते हैं या रबड़ के जूते पहन सकते हैं, इसके अलावा नहीं, जहाँ तक हो सके नंगे पैर ही पूजा करें। अगर आपको गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू कर दी हो, तो कभी भी उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर गोवर्धन की परिक्रमा आपने शुरू की या आपके यहाँ पर होती है, परंपरा चलती आ रही है, तो आप उसको करें, उसको बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा या परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार का नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जो दिवाली के 5 दिन होते हैं, वैसे भी नशीली पदार्थों का, मदिरा का, शराब का कोई सेवन नहीं करता है, तो वो सेवन करने से आपको भी बचना चाहिए। गोवर्धन पूजा या परिक्रमा के समय आपको मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं इन 5 दिनों में, तो वही आप बनाएँ। तो गोवर्धन पूजा करने की वजह क्या है? क्यों करते हैं गोवर्धन पूजा? इस बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि जो भी आप पूजा करते हैं उसके बारे में अगर आपको पता है वो क्यों की जाती है, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है और आपकी श्रद्धा भक्ति भावना और बढ़ जाती है। तो गोवर्धन पूजा से संबंधित एक प्राचीन कथा प्रचलित है और वो कथा ये है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पूजा करने को कहा। इससे पहले गोकुल के लोग इंद्र देव को अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो बात थी वो ये थी दोस्तों कि
इंद्र देवता जो हैं बारिश के यानी कि वर्षा के देवता माने जाते हैं, तो लोग पहले उनकी पूजा करते थे। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो हमारी जो गोवर्धन पर्वत है वहाँ पे इतने पेड़-पौधे हैं और उसके कारण वर्षा होती है, ये हमें बचाते हैं, तो हमें गोवर्धन पूजा की करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा कि गोवर्धन पर्वत के कारण ही उनके जानवरों को खाने का चारा भी मिलता है और गोवर्धन पर्वत के कारण ही गोकुल में बारिश होती है। इसलिए इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। तो जब इंद्रदेव को श्री कृष्ण की इस बात के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और ब्रज में तेज मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचा लिया। तो तब ब्रज के लोगों ने श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया था और इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की हमेशा रक्षा करने का वचन दिया था। तो ये कथा है जो प्रचलित है। तो अब साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि गोवर्धन पूजा की शुभ मुहूर्त, तारीख और समय क्या है। तो 15 नवंबर को मनाई जा रही है इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाई जाती है। तो अगर हम सायकाल की बात करें तो सायकाल मुहूर्त जो है वो आपका शाम को 3:17 से शाम के 5:24 तक है। तो उस टाइम पे आप अपनी परिक्रमा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो आज यानी कि 15 नवंबर को सुबह 10:36 से आपका गोवर्धन शुरू हो चुका है और शाम को सुबह 7:05 16 नवंबर को ये प्रतिपदा आपकी तिथि समाप्त होगी। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।